जी हां, गर्मी से संकट, क्योंकि पूरा राजस्थान प्रचंड गर्मी के चपेट में है। भयंकर गर्मी ने अब तक सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। राजस्थान के 6 शहरों में तापमान 47 डिग्री से पार चला गया है। इनमें सबसे ऊपर है बाड़मेर, जहां तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया है। फलौदी में 48.8 है। सीकर के फतेहपुर में आपको बता दें 47.6 है। चुरू में 47.4 है। जैसलमेर में 47.2 और जालोर में 47.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है तापमान। बुधवार को राजस्थान में सबसे गर्म जगह बाड़मेर रहा है। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया है। आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। हीट वेव का एक नया दौर आज से शुरू होगा और आने वाले अगले एक सप्ताह तक मौसम अपना रौद्र रूप ऐसे ही दिखाते रहेगा। अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। जी हां, 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। आप टेलीविजन स्क्रीन पर 4 तस्वीर देख रहे हैं। जयपुर में तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस, झुंझुनू में 47.2 डिग्री सेल्सियस। बाड़मेर की आपको बात बताएं 48 डिग्री सबसे ज़्यादा बाड़मेर की जो तापमान यहाँ पर नापी गई है 48 डिग्री और चुरू में 47.4। और आप ये भी देख सकते हैं कि हर एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे जवान अपने आप को किसी तरह सुरक्षित रख रहे हैं। झुंझुनू में आप देख सकते हैं कैसे एक जलदाय विभाग के द्वारा बिल्कुल एक छिड़काव किया जा रहा है। बाड़मेर में आप देख सकते हैं कैसे लोग अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं चुरू में आप देख सकते हैं कि कैसे फ्रूट्स का और पेय पदार्थों का कोई जरिया बनाकर किसी तरह उसे खाकर अपने आप को सुरक्षित रखें। लू लगने से लोगों की तबीयत पर भी असर पड़ता है और जैसा कि हमने आपको बताया है कि पूर्वानुमान है कि अभी 2 से 3 डिग्री और बढ़ेगा। मतलब आप सोचिए कि बाड़मेर जहां 48 डिग्री सेल्सियस पर है, 2 से 3 डिग्री अगर बढ़ोतरी होती है। मौसम विभाग के डायरेक्टर की भी बात हम आपको सुना रहे थे कुछ देर पहले, राधेश्याम जो कह रहे थे, वो कह रहे थे कि अभी 2 से 3 डिग्री और बढ़ सकता है। तो अगर 48 डिग्री बाड़मेर है तो और कितना बढ़ेगा। अगर चुरू में 47.4 है तो 2 डिग्री यानी 48.4। झुंझुनू में 47.2 यानी 2-3 डिग्री और बढ़ सकता है। जयपुर में तो हालत खराब है। आप देख सकते हैं जवान कैसे इस गर्मी में भी भारत के लिए कार्य कर रहे हैं। और मौसम विभाग ने 72 घंटों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी, आपको बता दें अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का उन्होंने पूर्वानुमान किया है। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हीट वेव के साथ साथ में सीवियर वार्म नाइट की कंडीशन भी फिलहाल राजस्थान में बनी हुई है। अगले 48 से 72 घंटों में राजस्थान के अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। यानी कि जिन इलाकों में फ़िलहाल तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो रहा है, 23-24 मई तक आप देखेंगे कि उन इलाकों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होने की संभावना है। यानी कि 23 से 25-26 मई के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर और कोटा डिवीजन के इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर, कहीं कहीं आप देखेंगे कि 47-48 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होने की प्रबल संभावना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 4 तस्वीरों के द्वारा हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इस भीषण गर्मी से लोग जूझ भी रहे हैं और किसी तरह से उससे निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं जब तक मानसून नहीं आ जाता है। हालांकि मानसून तो अभी बहुत दूर है। आप देख सकते हैं हमारे जवान जो हैं इस भीषण गर्मी में किसी तरह काम कर रहे हैं। आप झुंझुनू की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर जलदाय विभाग जो है छिड़काव लगातार कर रहा है। आप चुरू की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर लोग किसी तरह पेय पदार्थ के जरिए तो इसी सब को देखते हुए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ संवाददाता जिनसे हम बात करेंगे। आइए हम आपको पहले लिए चल देते हैं कुलदीप जी के पास, जो हमें बहुत कुछ बताएंगे कि क्या कुछ वहां पर उन्हें देखने को मिल रहा है। तो कुलदीप, क्या वहां पर भीषण गर्मी है? हम सब देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, हमारे जितने भी दर्शक हैं वो भी देख पा रहे होंगे। लेकिन कुलदीप, आप वहां पर हैं, आप वहां ग्राउंड पर हैं, वहां की 3 बच्चों के साथ हैं। ये बताइए कि कितनी गर्मी है और बच्चों से भी जरा अगर बात करके बताइए कि क्या उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
सीएमएचओ के साथ हैं, मुझे माफ करिएगा, सीएमएचओ के साथ हैं। देखिए, प्रदेश के पूछिए कि क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है और कितनी गर्मी में और बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए, प्रदेश के बाकी हिस्सों की तरह श्री गंगानगर में भी जो गर्मी का असर है वो पूरी तरह से अपने चरम सीमा पर है। हर दिन जो टेम्परेचर है उसमें बढ़ोतरी हो रही है और जिला प्रशासन इसके लिए पूरी तरह अलर्ट है। अगर सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला की बात करें तो वो सुबह से ही जो पूरे जिले भर के दौरों पर निकल जाते हैं और खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि सभी अस्पतालों के अंदर, चाहे वो शहरी लेवल के हों चाहे वो ग्रामीण लेवल के हों, कि उनमें किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे, सीएमएचओ साहब से। सर, गर्मी का जो काफी अलर्ट दिया हुआ है आगामी दिनों में 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने का, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ आपके निरीक्षण में सामने आ रहे हैं? नहीं, सारे पूरे डिस्ट्रिक्ट की हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे सारे अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर हॉस्पिटल में हमने दवाइयों की और इसकी सब व्यवस्थाएं कर दी हैं और हर सीएचसी, पीएचसी और सब डिवीजन हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक हमने इसके लिए हीट वेव के लिए पेशेंट आते हैं जो उनके लिए बेड भी रिजर्व कर दिए गए हैं इनके लिए। और इसके अलावा जो हमारी 108 एम्बुलेंस उनमें आइस बॉक्स और उसमें आइस पैक्स की व्यवस्था भी हमारे द्वारा कर दी गई है। हमारी सब तरह से तैयारियां पूर्ण है। जो छोटी मोटी कमी है हम जब लगातार इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसको हाथों हाथ वहीं दूर करवा रहे हैं। जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जताया है कि आगामी जो 25 और 26 तारीख है उसमें 50 डिग्री तक जो टेम्परेचर है वहां जाएगा, तो ऐसे में क्या जो आंगनबाड़ियां हैं या कोई अन्य इस तरह के जो ग्रामीण लेवल तक के छोटे सेंटर हैं वहां पर दवाओं की जो पूरी कर दी गई है मात्रा? हमने ओआरएस पैकेट नरेगा स्थल तक आशा और एएनएम के माध्यम से पहुंचा दिए हैं। आशा और एएनएम के पास ओआरएस और अन्य प्राथमिक स्तर की मेडिसिन अवेलेबल हैं और इनको हम लगातार आईसी कर रहे हैं। कल अपने जिला स्तर पर करीब 20 जगह पर 10x20 के फ्लैक्स बोर्ड भी लगवाए हैं जनरल आईसी के लिए, और हर पीएससी सीएससी के लिए आज सब जगह हम जनरल आईसी के लिए बोर्ड हम लगवा देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। एक बात और बताइए कि जिस तरह से आप निरीक्षण कर रहे हैं तो सभी अस्पतालों में पानी की और हवा की व्यवस्था सही पूर्ण है? सर मतलब व्यवस्थाएं दुरुस्त है, जहाँ जहाँ कमी है उनको दूर करवा रहे हैं। कई जगह हम दानदाताओं से बात करके एसी लगवाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। ये थे सीएमएचओ अजय सिंगला। तो इन्होंने कहा कि लगातार वे निरीक्षण कर रहे हैं और आज भी वे श्रीगंगानगर से दूर सादुल शहर मुख्यालय पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। यहां पर उन्होंने निरीक्षण किया, जो कमियां थोड़ी बहुत मिली उसके लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं और कहना है कि पूरे जिले भर में सारी जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उनको चाक चौबंद कर दिया गया है। जी कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, मैं पहले बता नहीं पाया, हमारे साथ मुदित गौड़ भी हैं अलवर से, कुलदीप कुमार हैं श्री गंगानगर से और अजय भारद्वाज हैं गंगापुर सिटी से, जिनसे हम बात करेंगे। मुदित, आपकी ओर चलना चाहूंगा, यही सवाल कि आखिर मौसम विभाग जो है, आप अभी सीएमएचओ साहब को भी सुन रहे थे, वो भी कह रहे थे कि बढ़ोतरी हो सकती है। हम जानते हैं कि 48 घंटे से लेकर जो 72 घंटे हैं, ये वो टाइम स्लॉट है जिसमें बढ़ोतरी और देखी जा सकती है। हीट वेव का जो कहर है, जो प्रहार है, और देखा जा सकता है। वहां क्या कुछ देखने को मिल रहा है और वहां पर क्या अभी मतलब वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं अलवर की स्थिति की अगर आपको जानकारी दूं तो अलवर में हीट वेव का असर पूरी तरह से नजर आने लगा है। सड़कों पर जो है सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग जो है दोपहर के समय आते ही 12 बजे तक अपने घरों में पहुंच जाते हैं। कोशिश की जाती है कि जल्दी से जल्दी काम को फ्री किया जाए और जो जरूरी काम हो तभी घरों से निकले। अभी हम मौजूद हैं अलवर के एक गौशाला में, जहां पर नरेगा की मजदूर महिलाएं हमें मिली हैं, जिनका दिन भर का जो कार्य है वो यहाँ पर खुदाई का कार्य रहता है, सफाई का कार्य रहता है। उनसे जानते हैं कि गर्मी का असर उनको कितना प्रभावित कर रहा है। कैसे गर्मी का अभी असर है, किस तरह से काम कर पाते हो आप लोग? गर्मी में हम खूब काम करें, हम छिड़काव भी करें। धूप में आप लोगों को यहाँ सफाई करनी पड़ती है, तो क्या इसमें गर्मी का असर कहीं ज्यादा नजर आ रहा है इस बार? हाँ, घना नजर है, गर्मी पड़ रही है, उससे हम एक खाद को छिड़ा, पानी को सब करता है। तो आप कोशिश करते हो कि सुबह जल्दी आके काम को निपटा लें? सर, हमारे 9 बजे के टाइम है और 4 बजे जाते हैं। ये महिलाएं हैं जो 9 से 4 का इनका टाइम है। जी मुदित, अगर आप उनसे एक सवाल ले सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या वो चाहती हैं कि इस टाइम, ये जो टाइम वो कह रही हैं कि 9 से 4 उनको काम करना पड़ता है, क्या ये चाहती हैं कि थोड़ा पहले टाइम में जो एक चेंज हो जाए, क्या वो उस टाइम के चेंज को देखना चाहती हैं? 9 से 4 नहीं होके वो 6 बजे से या 7 बजे से, ताकि वो 1 बजे तक फ्री हो जाएं, ऐसा कुछ वो उनका मांग है क्या? को लगता है कि जो आपको 9 बजे जी, तो मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल फॉल्स हो रहा है जिसके वजह से मुदित गौर जो है हमारे साथ अभी पूरी तरह से नहीं जुड़ पा रहे हैं। अधिकारियों को बोला इस बारे में? जी बोला तो नहीं, लेकिन उनका टाइम तो यही बोला है उन्होंने। ये महिलाओं को 7 रुपए कहना है कि ये भी तैयार है।
एक बार मैं अजय भारद्वाज का रुख करना चाहूंगा। अजय, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जैसा कि अभी हमारे सहयोगी और संवाददाता मुदित बता रहे थे कि वहां पे जितने लोग काम करते हैं उनको एक चेंज ऑफ टाइम भी चाहिए। उनसे बात हो रही थी लेकिन बीच में कुछ टेक्निकल फॉल्स हो गया। अजय, वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? वहां पर जो काम करते हैं उनके बारे में जरा बताइए। पशुओं को कैसे सुरक्षित किया जा रहा है उनके बारे में बताइए जरा। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाकई में गर्मी ने बेइंतहा लोगों को परेशान कर रखा है और उसमें सबसे ज्यादा बड़ी बैरन बनी हुई है बिजली कटौती। बिजली और पानी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। जी। और इस वक्त मैं गंगापुर सिटी का जो हृदय स्थल कहा जाता है फवारा चौक, वहां पर मौजूद हूँ। और स्थिति ये है, आज पीपल पूर्णिमा है तो शादियां भी खूब है, हलचल तो है, लेकिन अभी भी तापमान यहाँ पर 41 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। जबकि आप अनुमान कर सकते हैं कि जब पूरा दिन यहाँ से गुजरेगा 2-2:30 बजे तक, इस टेम्परेचर की स्थिति क्या होगी। तो गर्मी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है और लोग वाकई में बेहद परेशान है। आज जब हम यहाँ से बिल्कुल खड़ी धूप में लाइव कर रहे हैं तो बहुत मुश्किलें हो रही हैं। बिल्कुल। एक बार कुलदीप आपके पास चलना चाहूंगा। जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे, अजय बता रहे थे कि कैसे वो खड़ी धूप में रिपोर्ट कर रहे हैं और बहुत मुश्किल हो रही है। कुलदीप, और बाद में मैं एक बार मुदित के पास भी चलूंगा। कुलदीप, बिजली कटौती बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, बहुत बड़ा संकट बन गया है। पहले तो हीट वेव, पहले तो 72 घंटों में मौसम विभाग का पूर्वानुमान कि भाई और बढ़ेगा, उस बीच बिजली कटौती। क्या श्री गंगानगर में भी बिजली कटौती देखने को मिल रहा है? और अगर मिल रहा है तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, बिजली की तो एक हालांकि पूरे प्रदेश के अंदर ही बड़ी समस्या है, लेकिन अभी तक श्री गंगानगर के अंदर बिजली कटौती की समस्या देखने को नहीं मिली है। लेकिन जो टेम्परेचर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में लोग जो एसी और कूलरों का सहारा ले रहे हैं कूलिंग के लिए, अब जब एसी और कूलर ज़्यादा चलेंगे तो निश्चित रूप से जो लोड है बिजली का वो बढ़ेगा। और ऐसे में कई बार लोड बढ़ने के कारण कई जगह फॉल्ट आ जाते हैं और उस समय बिजली कटौती करनी पड़ती है। लेकिन जो प्री प्लान्ड बिजली कटौती है उसका दौर अभी तक शुरू नहीं हुआ, लेकिन ये एक राहत की बात है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने लगातार अलर्ट जता रहा है कि आगामी 6 या 7 दिन है उसमें जो पारा बढ़ेगा, ऐसे में निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बिजली को लेकर एक बड़ी समस्या देखने को मिल सकती है। जी, मुदित की ओर एक बार रुख करना चाहूंगा। मुदित, उस समय आप अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाए थे। मुदित, सवाल एकदम सेम है बिजली कटौती से। बिजली कटौती वहां पर कैसे देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, बिजली कटौती की अगर बात की जाए तो शहरी क्षेत्रों में तो बिजली कटौती का दौर कहीं ना कहीं कम नजर आ रहा है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर रात्रि के समय अभी बिजली कटौती साफ देखी जा रही है। और जो ग्रामीण जो परिवेश है उनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। दिन भर धूप की तपिश रहती है और रात को जो सोने का समय है उस दौरान बिजली कटौती भी कहीं ना कहीं उन्हें परेशान कर रही है। और जो महिला वर्ग है जिनको सबसे ज्यादा घरेलू कामकाज और बाहरी कामकाज को लेकर के काम के दौर में चलना होता है तो उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ महिलाएं अभी जो मनरेगा की तो हमारे साथ मौजूद थी, उनसे हमने बातचीत की तो उनका भी साफ तौर पर कहना है जो 9 से और 4 बजे का जो टाइम दिया गया है तो उस टाइम को लेकर के वो संतुष्ट नहीं है कि वो उस टाइम भी सुबह का होना चाहिए। क्या लगता है आपको सुबह के टाइम के लेकर के? आपने कभी अधिकारियों से मांग की है कि गर्मी में सुबह का जल्दी का टाइम की जाए? नहीं, हमने मांग तो नहीं करी, लेकिन एक सोच तो रहते मांग करने के लिए। मांग करने की सोच रहे हैं अभी आप, लेकिन मानते हैं कि अगर सुबह जल्दी आपको बुलाया जाए और मनरेगा का काम दोपहर तक फ्री हो जाए जी हाँ, तो राहत मिलेगी? हाँ, राहत मिलेगी गर्मी से। अपने घर पे आराम करेंगे ना गर्मी में। बताइए कैसा असर गर्मी का है, क्या चाहते हो अब ये मजदूरी का वर्क काम थोड़ा जल्दी हो? हाँ, जल्दी हुए काम। सुबह ही हम जल्दी आ जा करेंगे, 8 बजे तक ही जा करेंगे हैं। सुबह ये महिलाएं जल्दी आने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस इस तरह की मांग इन्होंने अभी तक कहीं नहीं रखी है। लेकिन आज इन्हें यहाँ खुली धूप के बीच यहाँ पर जो सफाई का काम है वो करना पड़ता है। हमारे साथ एक व्यक्ति भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं ये गर्मी का जो असर है। कहीं ना कहीं ये महिलाएं यहाँ काम कर रही हैं, भरी धूप में काम करती हैं, कोई टीन शेड भी नहीं है, तो क्या इनका कोई समय में परिवर्तन हो सकता है? समय में परिवर्तन थोड़ा सा अगर थोड़ा सुबह का कर दे तो ठीक रहेगा। बाकी ये बीच बीच में बिठाते भी हैं, पानी के लिए ठंडी मटकी भी रख रखी है, वाटर कूलर लगा हुआ है। लेकिन वही है कि धूप है कि धूप में अगर थोड़ा टाइम सही जल्दी हो जाए तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। धूप से छांव भी इन्हें नहीं नजर आ रही है कहीं भी, तो ये काम काज है जो ये सुबह थोड़ा जल्दी का समय हो तो परिवर्तन। हाँ, अगर थोड़ा जल्दी का समय हो तो थोड़ा मुदित, बिजली कटौती गर्मी का जो असर है वो कहीं ना कहीं हर जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा। ठीक है मुदित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे तमाम सहयोगी वहां पर जुड़े रहे, सबको धन्यवाद।
और फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भीलवाड़ा का तापमान अब 46 डिग्री के करीब आ चुका है। तापमान लगातार आसमान छू रहा है। तेज गर्मी ने लोगों का जीवन बेहाल कर दिया है और सुबह से ही जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित दिखता है। तापमान सुबह 8:30 बजे ही 37 से 38 माफ कीजिएगा डिग्री तक पहुंच जाता है। आलम यह है कि आम आदमी के साथ साथ अब पशु भी बेहाल होते दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह गर्मी की हालत का जायजा लिया हमारे संवाददाता नवीन जोशी ने। आइए आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हो अभी मैं खड़ा हूँ भीलवाड़ा में एक ऐसी सड़क पे, इक्का दिक्का राहगीरों की आवाजाही है। बाकी पूरा एक तरह से जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता जाता है, जैसे जैसे दिन ऊपर बढ़ता जाता है, सूरज ऊपर आता जाता है, लोगों की राहगीरों पे की आवाजाही बंद हो जाती है। सूनी सड़कें पड़ी हुई है और आप देख सकते हो पेड़ के नीचे जहाँ कहीं भी नीम के पेड़ होते हैं, कहीं होते हैं, वहाँ छाया में लोग बाग और पशु आप देख सकते हो किस तरह से खड़े हुए मिलते हैं। अभी हमारे बीच में आप देख सकते हो कुछ राहगीर है, उनसे पूछते हैं भैया किस तरह का माहौल है, कैसी गर्मी का क्या आलम है? भैया गर्मी बहुत पड़ रही है। हर 5-10 मिनट में पानी की जरूरत लगती है। पानी नहीं पियो तो कमजोरी जैसा लगता है। बहुत गर्मी पड़ रही है, हालत खराब है। हालत खराब है। हाँ, लाइटें भी कटती रहती है। पहले गर्मी है, गर्मी के ऊपर आप देख सकते हो जो बिजली है उसकी जो कटौती हो रही है घोषित, उससे लोग बाग परेशान। अभी एक राहगीर ने बताया किस तरह से हालत खराब है। और भी आप देखो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से लोग बाग आम आदमी के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। किसी ने समाज सेवी ने कोई पानी की केन की व्यवस्था की है, कोई और किसी तरह से किसी न किसी तरह से आम आदमी को कैसे गर्मी से राहत मिले इसका काम किया जा रहा है। भैया कैसी गर्मी पड़ रही है अभी? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो अभी जो पानी की शॉर्टेज तकलीफ भी चल रही है गाँव में? बहुत ज्यादा चल रही है पानी की तकलीफ। टाइम पे बिजली नहीं आती है, बिजली कटौती होती है, नाइट में होती है। हम गर्मी से बहुत परेशान है। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे पूछते भैया क्या स्थिति है अभी गर्मी को लेकर? इसमें लाइट भी नहीं आती है, बिजली भी नहीं आती है, गर्मी में बहुत परेशान है मन। अच्छा, लाइट की कितनी समस्या आ रही है अभी? लाइट की बहुत समस्या आ रही है, कितनी कटौती हो रही है? बार बार लाइट करती है। और भी कुछ लोग हैं हम जिनसे जानते हैं क्या चल रहा है भाई साहब पानी की और गर्मी की स्थिति कैसी है अभी? गर्मी के तो पारा देखो 44 से ऊपर चल रहा है। अभी काफी परेशानी है। गर्मी से बचाव के लिए आम आदमी को राहत देने के लिए आप कुछ प्रयास कर रहे हैं क्या? गाँव के या यहाँ के आसपास के जो भामाशाह है उन्होंने मिलके यहाँ उपयोग की व्यवस्था की है लोगों ने। और हम जो रोड पे जो आने जाने वाले जागीर है उनकी सेवा में खड़े रहते हैं, उनको पानी पिलाते हैं। नहीं तो अभी जो आप कितनी केन रोज आप लोगों के सहयोग के से जो पानी आम आदमी जो राहगीर है उनके पानी की व्यवस्था कर रहे हो, कितनी केन रोज लग रही है आपके? सभी को मिला के कम से कम 15-20 केन तो हमारे को यहाँ चाहिए। शाम को सुबह 6 बजे से लगाकर शाम को 10 बजे तक रोड जो चलता है उसमें पानी की किल्लत के हिसाब से लोग यहाँ रुकते हैं और पानी पीते हैं। और गांव के जो समाज सेवी है हम सब मिलके यहाँ पानी की व्यवस्था करते हैं। ये देखिए जो गर्मी का आलम है, किस तरह से गर्मी पूरी अपनी चरम पर है और गर्मी के इस चरम पर होने के साथ में आम आदमी परेशान है। अभी आपने देखा किस तरह से पशु भी परेशान है। परेशान होने के साथ साथ में आम आदमी को राहत के लिए क्या किया जा सकता है, इसको लेकर समाज से भी आगे आ रहे हैं। आप देख सकते हो, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा किस तरह से लोग पानी के केन की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके और इस तपती गर्मी से, लू के प्रकोप से आदमी बच सके। इसी प्रयास और जद्दोजहद में आमजन इस समय फंसा हुआ है। और कहीं ना कहीं जो गर्मी है, ये पश्चिमी विक्षोभ की कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए जो कुछ राहत मिली थी, वो पश्चिमी विक्षोभ का असर भी अब खत्म हो गया है और अब वापस एक बार लू के थपेड़े और हीट वेव के चलते लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन किशन के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा। हमारे तमाम रिपोर्टर्स इस भीषण गर्मी में आप तक का एकदम वहाँ पर क्या हो रहा है ग्राउंड रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। और भीषण गर्मी में जहाँ सूर्य अपना रौद्र रूप दिखा रहा है, वहीं लोग भी इससे लड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। गर्मी में आमजन के साथ पशु पक्षी भी बेहाल हैं। झुंझुनू के बीड़ में गर्मी के बड़े असर के बाद वन्य जीवों के लिए पानी और चारे के विशेष इंतजाम किए गए हैं। बीड़ में चिंकारा के लिए 22 वाटर प्लांट बनाए गए हैं। वहीं दिन भर वन विभाग की टीम गश्त पर चिंकारा और काले हिरन के विशेष निगरानी उन पर रखती है। वाटर प्लांट में टैंकरों और ट्यूबवेल से पानी डलवाया जा रहा है। वहीं खाने के लिए धामन घास लगाए गए हैं। बीड़ में स्थित जाल के छांव में आराम करते हुए काले हिरन नजर आ रहे हैं। चिंकारा के लिए किए जा रहे इंतजाम को लेकर जायजा लिया हमारे झुंझुनू से संवाददाता इम्तियाज अली ने। दिखाते हैं आपको उनकी ये खास रिपोर्ट। भीषण गर्मी का दौर है वो लगातार जारी है। झुंझुनू में पारा वो 46 डिग्री को क्रॉस कर गया है। इंसानों के साथ साथ जानवर है वो भी गर्मी से लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। इसी को देखते हुए आज हम झुंझुनू के जो बीड़ है उसमें जायजा लेने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है जो रेंजर साहब है
सरवन जी झाझड़िया, हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। सर, काले हिरण भी है, बाकी जानवर भी यहाँ है, क्या व्यवस्थाएं हैं इनके पानी की, रहने की, खाने की, क्या व्यवस्थाएं की गई है? सर, अपने इस बीड़ झुंझुनू के अंदर 62 ये अपने ब्लैक बैक कृष्णवर्ग हैं, 24 चिंकारा है, 50-60 की तादाद में कम से कम नीलगाय हैं, जिनके लिए हमने 22 वाटर पॉइंट पक्के छोटे छोटे पानी के बना रखे हैं, जो अपनी ये 16 से 12 है, इनसे पानी भरा जाता है। पानी की कोई किल्लत होती है तो टैंकरों से पानी डाला जाता है। और चारे के लिए इसमें खूब दामन घास उगा हुआ है। छाया के लिए इसके अंदर ये अपना जो नेचुरल पेड़ है जाल, ये है, इसके अंदर ये दोपहर में छुप जाते हैं। शाम को जैसे ही ठंड होती है सुबह शाम पानी पीने के लिए भी बाहर निकलते हैं। अभी आपने अपने विजिट में आपने देखा भी है, कम से कम 30 एक साथ एक झुंड अपन निरीक्षण करके आए हैं। खाने के लिए जो आपने धान घास बता रहे हैं वो नेचुरली है, फिर कोई अलग से इनके लिए चारा कोई तैयार किया गया है? दामन घास यहाँ अपने प्लांटेशन किए थे पहले से, जो हमारे भूतपूर्व डीप होते राजेंद्र जी हुड्डा, उन द्वारा ये इसमें दामन घास रोपित किया गया। और इसमें नेचुरल जैसे जाड़ की पत्तियाँ, कोई सीढ़िया की पत्तियाँ, केर, इनकी पत्तियाँ, ये हरी पत्तियाँ भी खाते रहते हैं। अलग से सर कोई नवाचार करने की सोच रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, कोई ऐसा भी कोई मामला है जिसमें कोई जानवर बीमार हो गया हो गर्मी की वजह से? ये अपने भाग्यशाली मानते हैं इस भीड़ को और इसी झुंझुनू की धरती को, कि भी मेरे को आए 2 महीने हो गए, 2 महीने में एक भी कैजुअल्टी गर्मी से, धूप से, छांव से, ये किसी प्रकार की कोई मृत नहीं हुआ है कोई भी जानवर है। यानी गर्मी में स्पेशल तौर से क्या क्या ध्यान रखा जा रहा है इन जानवरों का? गर्मी में सर दोनों तीनों टाइम जहाँ वाटर बॉडीज है उनको चेक किया जा रहा है, कोई खाली तो नहीं है। दिन में कम से कम फेंसिंग पे 4-5 लेडीज स्टाफ को लगा रखा है, अंदर 4-5 रेगुलर स्टाफ है, तो पॉइंट टू पॉइंट चेक करता है पानी की किल्लत तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है। दिन भर हमने मतलब गश्त तेज कर दी है, इसके अंदर किसी तरह की कोई मतलब जीव को परेशानी नहीं हो। और सारे वाटर बॉडीज पानी से लबालब हमने भर रखे हैं। तो ये थे हमारे साथ झुंझुनू बीड़ के रेंजर्स हैं सरवन झाझड़िया, जिन्होंने बताया है कि पानी की व्यवस्था के लिए तलाई है वो बनाई गई है, और खाने के लिए जो धान घास है उनका पहले ही उनको उगा दिया गया था। अब वो नेचुरल तौर पे जो जानवर है उसका सेवन कर रहे हैं। साथ ही छाए की बात करें तो यहाँ जो नेचुरल ये है जाल है वो है, उनमें वो आराम करते हैं। साथ ही गर्मी के मौसम को देखते हुए यहाँ जो स्टाफ है उसको उसकी गश्त है वो लगातार ज़्यादा कर दी गई है, जो समय समय पर उनकी देख रेख वो कर रहे हैं। इम्तियाज अली, एनडीटीवी राजस्थान, झुंझुनू। और राजस्थान में इन दिनों भीषण गर्मी का असर इंसानों से लेकर जानवरों तक पर देखा जा रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। ऐसी सूरत में लोगों का बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। भीषण गर्मी में बेजुबान जानवरों के लिए मुश्किलें और ज़्यादा हो गई। गोवंश को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। गर्मी के इस मौसम में टोंक में तापमान 46 डिग्री को छू चुका है। ऐसी सूरत में न सिर्फ इंसान बल्कि बेजुबान सबसे ज्यादा परेशान है गर्मी से। एक गौशाला, गांधी गौशाला में पहुंचे हैं, देखते हैं क्या है हालात, किस तरह जो है गांधी गौशाला के अंदर जो है गोवंश को जो है संभाल के रखा जा रहा है। आखिर गोवंश को किस तरह जो है बचाया है। कुछ जो गांधी गौशाला है उसके पदाधिकारी, यहाँ की व्यवस्थाएं देखने वाले भी यहाँ मौजूद हैं। बात करते हैं कि आखिर जो है किस तरह। बालकिशन जी, मतलब सबसे ज्यादा जो है गौशाला को, गायों को जो है गर्मी से बचाने के लिए क्या करना पड़ रहा है आपको? अभी हम भरपूर मात्रा में हरा चारा दे रहे हैं। पानी की पूरी व्यवस्था ऑटोमेटिक सिस्टम से पानी खेलों में भरता है, कभी भी खेले खाली नहीं रहती। तीसरा, बाट की जो इनको पोषाक दिया जाता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में दिया जा रहा है। पहले हम 2.5 क्विंटल 3.5 क्विंटल देते हैं, अभी 3.5 क्विंटल दे रहे हैं। पूरी छाया की व्यवस्था है, प्रत्येक शेड में पंखे लगे हुए हैं और पूरा भंडारण की व्यवस्था कर रखी है। ये भी है, मैनेजर साहब भी हैं। अभी कितनी गायें हैं इस गौशाला में और खान पान का कैसे ध्यान रख रहे हैं? गर्मी से कितने जानवर, क्या जानवर बीमार भी हो रहे हैं? नहीं सर, अभी बीमार नहीं हो रहे हैं। हमारे पास अभी 588 गाय है, जिसमें से गाय बहुत बढ़िया है और चारे पानी की सभी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अच्छा, गर्मी में जो जानवर है, जो गायें हैं, वो गर्मी से कितनी परेशान नजर आ रही है? बहुत पानी पीते हैं बार तो गर्मी से, बहुत बार बार खेड़े बढ़ते हैं। क्या कोशिश करते हो कि इन गायों के अंदर बीमारी नहीं हो, कोई रोग नहीं आया है या कोई गाय बीमार नहीं हो? इसके लिए आप सुबह कितने बजे उठ जाते हैं और कैसे इनकी व्यवस्थाएं करते हैं? 4 बजे। अच्छा, क्या करते हैं सुबह? सुबह 4 सफाई करते हैं, फिर चारा डालते हैं, फिर हरा कोटी रसकाई कोटी डालते हैं। हरा चारा जानवर के लिए कितना महत्वपूर्ण है इस मौसम में? हरा
हरे चारा आता है कम से कम 25 से 10 से 12 हरे चारे की मात्रा जो बढ़ा के आप बात कर रहे हो कि हरा चारा जो है ज्यादा ऑर्डर से बाजार से आते हैं नहीं, मतलब आप ज्यादा जब डालते हो जानवर को तो उसके पीछे क्या सोच है आपकी कि भाई क्यों जो है चारा डाला जाता है ज्यादा, क्या है? हरे तो चारा से जान आ जाती है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि ये जो गायें हैं जो लगातार जो है इस